एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात का घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों ने अपने अपने तौर पर इस इलेक्शन की तैयारियों का आगाज कर दिया है। एक तरफ आवाम को अपनी जानिब रागिब करने का खेल शुरू हो चुका है, तो वहीं अगर आप गौर करें तो आप ये बात खुद महसूस करेंगे कि पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। हर पार्टी मुसलमानों पर अपनी नज़रें गाड़ कर बैठी है और पिछले 75 सालों की रिवायत को बरकरार रखते हुए फिर एक मर्तबा मुल्क के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ फ़िरका परस्त पार्टियां और फ़िरका परस्त नेता, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में बात कर रहे हो या किसी मीडिया डिबेट में अपनी बात रख रहे हो, जब तक ये सियासी पार्टियां और नेता मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे, इनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मामला चाहे किसी भी समाज या मज़हब का हो, निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। कभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम के मामले पर, कभी टीपू सुल्तान के नाम पर, कभी शहरों के नामों की तब्दीली के मामले पर, कभी रिजर्वेशन का बहाना बनाकर, तो कभी अजान, नमाज और हिजाब पर। बहरहाल हर कोई सिर्फ अपना निशाना मुसलमानों की तरफ लगा कर बैठा है, जिससे ये बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मुल्क में मुसलमानों का कितना दबदबा, कितना पावर और कितना क्रेज़ है, और सियासी पार्टियों में मुसलमानों का कितना खौफ। यानी ये है मुल्क में मुसलमानों यानी मियाँ भाई का पावर। इधर पिछले 1-1.5 साल से ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस कुछ इस तरह के फैसले और ऐलानात कर रही है जिनके करने का ये सही वक्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी के ताल्लुक से कांग्रेस की जानिब से किया गया ऐलान हो, या फिर अब कर्नाटक में हिजाब पर कांग्रेस की जानिब से 2-3 दिन पहले किया गया फैसला हो, ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि इन्हीं ऐलानात को बहाना बनाकर फ़िरका परस्त पार्टियां मुल्क के अक्सरियती तबके के सामने कांग्रेस की तस्वीर कुछ और ही तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही हैं, और इन्हें इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल चुकी है और आइंदा भी हो सकती है। जैसा कि बरसरे इख्तिदार पार्टियां मुल्क के अवाम को बार बार ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। नाजरीन, जिसकी वजह से कांग्रेस के हाथों से अक्सरियती फ़िरक़े के वोटों में कमी आना यकीनी है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो ऐन इलेक्शन से पहले भुनाकर किसी तबके को खुश करना और किसी एक तबके को नाराज़ करना, इसे मफाद परस्त सियासत या आम ज़बान में आवाम की दिशा गुल करने की सियासत कहा जा सकता है। बहरहाल नाजरीन, ये वक्त तमामी सियासी पार्टियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है। यानी 2-3 महीनों तक जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते, तमामी अपोजिशन पार्टियों को मुस्बत लाहे अमल के तहत काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 2-3 महीनों में सारी पिक्चर साफ होने वाली है। अगर अपोजिशन पार्टियां मजहबी सियासत करेंगी तो इससे ये बात वाज़ेह है कि ये सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद है, क्योंकि अभी तो ये पार्टियां सिर्फ ऐलानात कर सकती है। नाजरीन, अगर वाकई अपोजिशन की तमामी पार्टियां मुल्क के पसमानदा तबकात के साथ साथ अक़लियती और अक्सरियती फ़िरक़ों को एक नज़र से देखकर कुछ करना चाहती है, तो इन्हें इस वक्त अपने जज्बात पर काबू रखकर एक लाहे अमल तैयार करना होगा। हाँ, जब इंतखाबात में इन्हें सफलता मिलती है तब इन्हें ऐलानात करने की नहीं बल्कि इन पर अमली इक़दामात करने का मौका ज़रूर मिलेगा, वरना अभी सिर्फ ऐलानात करके बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के लिए मज़ीद रास्ते को आसान करना ही साबित होगा। लिहाजा अपोजिशन पार्टियाँ सिर्फ मुल्क के अवाम और नौजवानों के साथ साथ ख़वातीन के लिए तमामी शोबों में आइंदा क्या क्या इक़दामात करेंगी, इसी पर फोकस करें, वरना सिर्फ ढिंडोरा पीट कर दूसरों का रास्ता साफ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं MIM और इसके दिगर बड़े नेताओं को भी इस वक्त जज्बाती बातों और तकरीरों से गुरेज करते हुए अपना इंतखाबी मैनिफेस्टो जाहिर करने की ज़रूरत है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस और दिगर सेक्युलर पार्टियों को बार बार तनकीद का निशाना बनाने से माहौल को अपने हक में तो किया जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान सदियों तक भुगतना पड़ेगा। लिहाजा कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो या फिर MIM, हिकमत अमली के ज़रिए आगे का मंसूबा तैयार करे, क्योंकि लोग
हर पार्टी की जानिब से दूसरी पार्टियों पर तनकीदें सुन सुन कर अब बेजार हो चुकी है और अब आवाम तो बस यही सुनना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आप आवाम का यानी तमामी समाज के लोगों का क्या भला करना चाहते हैं। इस पर अपनी बात रखें तो हो सकता है कि इसमें सबको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, वरना फिर क्या होगा ये हर जी शऊर अच्छी तरह से जान और समझ सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।